हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी बाय नौशाद सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास नॉन हिंदी का चैप्टर 2, जिसका नाम है ईदगाह। ईदगाह बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक कहानी है जिसको लिखने वाले हैं प्रेमचंद। तो चलिए हम प्रेमचंद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रेमचंद, इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। नोट: इन्हें हिंदी कथा का सम्राट कहा जाता है। दोस्तों, बहुत से गाइड में मिलता है कि हिंदी कथा का सम्राट विद्यापति को कहा जाता है, लेकिन वो गलत है। हिंदी कथा का सम्राट इन्हें ही कहा जाता है। इनका पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद या धनपत राय था। ईदगाह कहानी: इस कहानी का मुख्य नायक है हामिद। और इसके दोस्त नूर, मोहसिन, और सारे हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। गांव में बहुत हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दें? कहीं खो जाए तो क्या होगा? नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवैया कौन पकाएगा? धोबिन, नाइन, मेहतरानी और चूड़ियारिन सभी तो आएंगी। सभी को सिवैया चाहिए। साल भर का त्योहार है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंस रहे हैं। ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। नमाज खत्म हुई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं।
सब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है। ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा कि महमूद क्या लेता है, तो याद रखिए क्या लेता है, सिपाही। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया मतलब मोहसिन कौन सा खिलौना खरीदता है, भिश्ती। कमर पर मशक रखे नूर को वकील से प्रेम है, यानी नूर कौन सा खिलौना खरीदता है, वकील। काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोता लिए हुए, सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले, कहीं हाथ से टूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता। वह हाथ आगे बढ़ाता, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचता रह जाता है। मिठाइयों की दुकानें आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे है, क्यों कुछ नहीं लेकर खाता। मोहसिन उसकी ललचाई नजरें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया उस दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अम्मा चिमटा देखते ही कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों को खिलौनों पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो सबके सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल बांका भी नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजड़ी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजड़ी से बदलोगी। हामिद ने खंजड़ी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजड़ी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3 4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सबने अपने अपने खिलौने देखकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौनों का बादशाह। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी।
यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है, हामिद ने कहा। दादी बोलती है, कै पैसे में? हामिद बोलता है, 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये ले आया, लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। वह स्नेह मुक्ता, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देख कितना ललचाया होगा मन। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना की आंखें भर आई, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, क्योंकि वह तो बच्चा था, 4-5 साल का। तो चलिए हम अब इसके ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव हल कर लेते हैं। पहला सवाल, खंजरी किसने ली थी? हामिद, मोहसिन, सम्मी, महमूद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। खंजरी किसने ली थी? तो खंजरी ली थी सम्मी ने। दूसरा सवाल, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? ऑप्शन ए, एक दूसरे से गले मिल रहे थे, ताश खेल रहे थे, मेले में घूम रहे थे, एक जगह सभी बैठे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला सवाल, प्रश्न 3, प्रेमचंद्र द्वारा रचित पाठ है सुदामा चरित्र, खेमा, ईदगाह, ठेस। तो इसका राइट आंसर ईदगाह, सी। ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा था? देखिए, हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? तो हामिद के पास 3 पैसे थे। हामिद के पास 3 पैसे। अब हामिद के पास 3 पैसे थे और 3 पैसे में ही खिलौना खरीदा था, और वो भी मोल भाव करके। यानी कितना में खरीदा था? 3 पैसे। राइट आंसर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। खिलौने किस चीज के बने थे? लोहे के, मिट्टी के, कागज के, लकड़ी के? तो वे खिलौने बने थे मिट्टी के। किसके? मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। खिलौने किस चीज के बने थे? मिट्टी के। क्वेश्चन नंबर 6, ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? मार्मिक, सादगी, बर्बर, कौतूहल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि मार्मिक ढंग से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, काठा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, हम पीछे बताए हैं कि काठा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। यहाँ पर देख लीजिए नोट, इन्हें हिंदी कथा का सम्राट कहा जाता है। इन्हें मतलब किन्हें? इनको, मुंशी प्रेमचंद्र को।
चलिए आते हैं हम तो कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रेमचंद्र को। प्रेमचंद्र दे या मुंशी प्रेमचंद्र दे, दोनों में से किसी को मार लेंगे। तो किन्हें कहा जाता है कथा सम्राट? प्रेमचंद्र को। राइट आंसर ए, मुंशी प्रेमचंद्र या प्रेमचंद्र। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। महमूद क्या खरीदता है? तो महमूद खरीदता है सिपाही। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया है? वयस्क की तरह, नादान की तरह, बूढ़े की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो हमने पीछे पढ़ा वयस्क की तरह, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट कहाँ गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वयस्क की तरह। क्वेश्चन नंबर 10। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो मोहसिन के पास 15 पैसे थे और महमूद के पास 12 पैसे। तो इस सवाल में पूछ रहा है कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे। तो भाई मोहसिन के पास तो कुल 15 पैसे थे, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। कितना? 15 पैसे। 15 पैसे मोहसिन के पास। महमूद के पास कितना? महमूद के पास 12 पैसे, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? संपन्न, अभावग्रस्त, तनावपूर्ण, सभी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अभावग्रस्त। राइट आंसर ऑप्शन बी, अभावग्रस्त। क्वेश्चन नंबर 12। हामिद की दादी का नाम है सकीना, अमीना, रबीना, सफीना। तो हामिद की दादी का नाम अमीना, ऑप्शन बी। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी। हामिद की दादी का नाम क्या था? अमीना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चुनौती बच्चे को बना देती है। अब चुनौती बच्चे को बना देती है क्या? निकम्मा, परिपक्व, आलसी, क्रोधी। तो चुनौती जो है ना बच्चे को क्या बना देती है? तो परिपक्व बना देती है। क्या बना देती है? परिपक्व, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या बना देती है? परिपक्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। मुहर्रम किस तरह का त्योहार है? मुहर्रम किस तरह का त्योहार है? खुशी का, उमंग का, गम का, कुछ नहीं। तो मुहर्रम जो है एक गम का त्योहार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। कैसा त्योहार है? गम का। चलिए नेक्स्ट। ईदगाह कहानी आधारित है। चलिए हमने पहले ही बता दिया कि ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो ईदगाह कहानी किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर, नैतिक शिक्षा पर, आर्थिक जगत पर, किसी पर नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल मनोविज्ञान पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, क्या? बाल मनोविज्ञान पर। रमजान के कितने दिन के बाद ईद का त्योहार आता है? तो रमजान के जानते हैं आप 30 दिन के बाद ईद आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 30 दिन बाद।
नेक्स्ट, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? कलम, कढ़ाई, कंघी, चिमटा। कलम तो कहीं नहीं खरीदता, कढ़ाई भी नहीं खरीदता, कंघी भी नहीं खरीदता, तो वो अपनी दादी के लिए क्या लाता है? चिमटा लाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, चिमटा लाता है ताकि दादी की उंगलियां न जले। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। 18 नंबर, अमीना अपनी कोठरी में बैठी डैश डैश रही थी। अमीना अपनी कोठरी में बैठी क्या कर रही थी? रो रही थी, हंस रही थी, सो रही थी, कुछ नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मेले में हामिद ने क्या खरीदा? खिलौना, चिमटा, कुल्हाड़ी, केला। तो हामिद मेले में क्या खरीदता है? तो हामिद मेले में चिमटा खरीदता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। 20, ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषताएं क्या है? ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बी नंबर, अभाव एवं चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बना देती है। कहानी में सरल शब्दों का चयन एवं मुहावरे का प्रयोग रोचक है। कहानी का अंत सुखांत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अभाव एवं चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बना देती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, सवाल है 21 नंबर, महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो महमूद के पास पीछे हम पढ़े हैं कि महमूद के पास 12 पैसे है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कितना? 12 पैसे। और मोहसिन के पास 15 पैसे। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, हामिद ने चिमटा खरीदा और शम्मी ने डैश डैश खरीदा। हामिद ने तो चिमटा खरीदा, ठीक है, लेकिन शम्मी ने क्या खरीदा ये बताना है। यही क्वेश्चन हम पीछे पढ़े हैं, वहां पर देख लीजिए, वहां पर क्या था बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, खंजड़ी किसने ली थी? तो किसने ली थी? शम्मी ने। अब यहाँ पर पूछ रहा है, इसमें स्लाइड आ जाते हैं हम 15 में। 15 कहाँ गया ये? अब यहाँ पर पूछ रहे हैं, हामिद ने चिमटा खरीदा और शम्मी ने डैश डैश खरीदा। पतंग, जलेबी, खंजरी, समोसा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, क्या खरीदा? खंजरी। जीवन की सच्चाई। दोस्तों, जीवन की सच्चाई ये है, अतीत को बदला नहीं जा सकता, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता, केवल भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। आपकी जिंदगी में 2 चीज होना ही होना है। एक, या तो आप समय को बदलिएगा और नहीं तो समय आपको बदलेगा। बस फर्क इतना ही है, यदि आप समय को बदलिएगा तो आप समय का मालिक होइएगा। आप समय आपके हाथ में होगा, और जब वक्त आपको बदलेगा तो फिर आप वक्त का गुलाम होइएगा। तो वक्त जैसे कहेगा वैसे आपको करना पड़ेगा। चॉइस इज योर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को प्रेस कर ले, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।
आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सएप या टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।